आलोचनातली तोफ प्रवीणजी दुगाडे सर यांचा आवाज ऐकूया. धन्यवाद. शुक्रिया कुणाल. हेलो. तो शुक्रिया कुणाल. दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है. अब दूसरे दौर के मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने है. यकीनन दोनों ने ही अपने खेल का उच्चतम प्रदर्शन कर ये मुकाम हासिल किया. अब यहाँ पर जो 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज देगा, जो यूनिट देगा, वो तीसरे दौर के मुकाबले में शामिल होगा. लेकिन तहसील वाइज हाफ होता ही मज़ेदार है. ऐसा लगा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज आसानी के साथ बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ पिछले मैच में 3 गेंदों में 5 रन बना पाएंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आया. यही तो क्रिकेट है. जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा सोचा होता है बिल्कुल वैसा नहीं होता, और इसीलिए ये उलटफेर कहा जाता है इस खेल को. पिछले मैच में जिन्होंने शानदार बैटिंग की थी, जानदार बैटिंग, ऋतिक पाटिल, जीतू रिची नीलेश 11 की तरफ से मैदान के अंदर, और उनके साथी योगेश पाटिल. मांडा ने पिछले मैच में यकीनन मैं कहना चाहूंगा गेंदबाजी काफ़ी अच्छी की थी. अगर मांडा के फ्रेंचाइजी के बारे में हम बात करें, जगन पाटिल साहब, और जीतू रिची नीलेश 11 के फ्रेंचाइजीज के बारे में हम बात करें तो सुजीत पाटिल, हमारे साथी स्कोरर गायकवाड़, साथी कमेंटेटर कुणाल, और एसएमडी लाइव के साथ सीधा मैं आपको लिए चलता हूं मैदान जंग में. डोंबिवली ब्लास्ट रबर बॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय जागृति स्पोर्ट्स. क्रिकेट और क्रिकेट यहाँ पे नजर आ रहा है. और हमेशा हम कहते हैं ना कि अन्नदाता सुखी भव, और आज का खाना हमें परोसा है अनिल म्हात्रे और अरविंद म्हात्रे काका ने. तो अरविंद म्हात्रे अंकल और अनिल जी म्हात्रे ने हमें आज का खाना परोसा है. तमाम यहाँ के दर्शक, तमाम आए हुए खिलाड़ी, कमेंटेटर्स, अंपायर्स, जो भी इस क्रिकेट की चाहत को लेकर इस मैदान पर आया है, उसके लिए दोपहर का खाना इन दोनों द्वारा परोसा जा चुका है. लजीज जायका आपको खाने का मौका मिलेगा, एक खाने का अच्छा जायका, अच्छा स्वाद चखने का आपको मौका मिलेगा. लेकिन फिलहाल इस दूसरे दौर के पहले मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर टॉस जीतने पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले दौर के मुकाबले में जो पहला मैच हुआ था, ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बावजूद भी दीपक ने दिए थे 9 रन. वहीं दूसरी तरफ पहले मैच में हमने देखा था नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज हैं ऋतिक पाटिल, इन्होंने आक्रामक तेवर अपनाए थे जीतू रिची नीलेश 11 की तरफ से. वहीं बायां और दाएं का ये कॉम्बिनेशन, जब बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज को देखा उन्होंने, तो बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद की थी, जाने दिया था विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट गेंद आई, और डॉट गेंद हमेशा परेशानी करती है बल्लेबाजी करने वाली टीम को. यह बिंदी गेंद खेलना इस खेल में मना है, क्योंकि ये शायद ऑस्ट्रम के बहुत ज्यादा बाहर. सामंत सर का वाइट बॉल का इशारा, खाता खुल चुका है टीम जीतू रिची नीलेश 11 का इस एक्स्ट्रास के साथ. एक गेंद की समाप्ति के ऊपर 1 रन. अब धीरे धीरे बारिश में जो मैचेस होते हैं रबर बॉल के, उसका माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है. हल्की सी बूंदाबांदी के आसार. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, फाइन लेग पर खिलाड़ी रोहित भालेराव तैनात है. 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन क्या ऋतिक जहां से खत्म किया वहां से शुरू करेंगे. एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है, उम्मीद का दिया है इस टीम का. उम्मीद पे हम कहते हैं दुनिया कायम है, लेकिन इनके भरोसे ये टीम जरूर है जीतू रिची नीलेश 11. इनका अच्छा खेलना जरूरी है. वहीं दूसरी तरफ विकेट कीपर अपने बॉलर से कह रहा है कि इनका विकेट निकालना हमारी टीम के लिए भी बेहतरीन होगा अगर हम निकाल पाए तो इस पहले ओवर में. तो ये गेंद और बल्ले के बीच रन जरूर होगा. किंग्स मैदान के ऊपर डोंबिवली ब्लास्ट 2022 के माध्यम से. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कवर्स में खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना.
सूरज धुतकर ने इस कैच को लपका और इसी के साथ मैं तो कहूंगा इस विकेट के कारण थोड़ा सा पलड़ा भारी हो चुका है टीम मांडा का। शिवाजी महाराज काय वर्णावा त्यांचा प्रताप। अफजल खान ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर चालून आला त्यावेळी रायबाने सांगितलं, महाराज तुम्ही अज्ञातवासात जा। त्याच वेळी जिजाऊ उद्गारल्या, शिवबा जरी माझा पुत्र असला तरी तो या महाराष्ट्राचा अभिमान आहे। एक वेळ या मातेने आपला पुत्र गमावला तरी चालेल, पण या महाराष्ट्राने आपला स्वाभिमान गमावता कामा नये। धन्य थी जिजाऊ माता, धन्य थे शिवराय। तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 2 रन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद मैंने पहले कहा था रबर बॉल क्रिकेट है, जिस दिशा में गेंद आए उस दिशा में स्ट्रोक प्ले करो। कुणाल ने भी कहा था टाइम करो, गेंद ट्रैवल होगी, रन अपने आप आएंगे। थी बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 6 रन। आठ रन। क्या छक्का लगा है, क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये स्ट्रोक। क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये स्ट्रोक था। बैकफुट पर गए और उसके बाद जो छक्का आया, याद है 2003 का विश्व कप सचिन तेंदुलकर ने लगाया हुआ शोएब अख्तर के खिलाफ, वीरेंद्र सहवाग ने लगाया वकार यूनिस के खिलाफ। वो छक्कों की यादों को ताज़ा करने वाला ये छक्का डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर। और जब भी ऐसे छक्के आते हैं, पहली जो गेंद खेली थी ऋतिक पाटिल ने अपनी इनिंग के जो कवर्स में उन्होंने खेला था, वो भी स्ट्रोक लाजवाब था। हालांकि बाउंड्री कैरी नहीं कर पाए वो, लेकिन स्ट्रोक बिल्कुल लाजवाब था, खूबसूरती बयां करने वाला। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मजा आ रहा है इस खेल को देखते हुए। डोंबिवली ब्लास्ट ऑर्गेनाइज जागृति स्पोर्ट्स 2022 की रबर बॉल प्रतियोगिता अपने उफान पर। दूसरे दौर का पहला मुकाबला। विशाल म्हात्रे का मैं खुद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कहां से उन्होंने नंबर ढूंढा मुझे भी पता नहीं। दीपक, और ये देखिए, इससे कहते हैं टाइमिंग, इससे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। जैसे मिडल स्टंप पे गेंद आई, सीधे बल्ले से सबसे सेफ एरिया ग्राउंड का लॉन्ग। एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ था कि अब रन कौन बनाएगा, लेकिन इन 2 छक्कों ने यह बताया। और यह लगातार तीसरा। अमोल पाटिल कह रहे कि मैं हूं ना भाई, मैं हूं। क्लास के आधार पर ये तीनों छक्के लगाए गए। बारी बारी गुणाल, सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। 3 गेंदें अच्छी थी गेंदबाज के लिए, मांडा के गेंदबाज के लिए, लेकिन उसके बाद 3 गेंदें ऐसी आई जहां पर क्रिकेट की गुणवत्ता का नमूना हमें देखने का मौका मिला। जो क्लास है, हम कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। और उस क्लास को दिखाने के बाद जैसे ही पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे ना, खाने की व्यवस्था है यहां पे। क्या क्लास दिखाया, 3 छक्के। तो गेंदबाज रोहित भालेराव एक अच्छे ओवर के साथ वापसी करनी होगी। टीम का कुल टोटल 20 रन।
20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है एसएमडी पर। जो लाइव देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे पूरे कमेंट्री पैनल और स्कोरर के साथ। और साइड के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। योगेश पाटिल ने 1 रन जरूर पूरा किया। क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा रन मिलता हुआ बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। जिस तेजी से इन्होंने दूसरा रन दौड़ा, ऐसा लगा कि मानो जंगल में तो हिरन दौड़ रहे हो। देखा मैदान के अंदर, देखिए हिरन की दौड़ हमें नजर आई। 22 पे 1। क्या मजा आ रहा है, मजेदार क्रिकेट हो रहा है, तारीफ काबिल। इस गेंद को निकाला, 1 रन जरूर मिलेगा। और ये हल्का सा फंबल और ये मिलता हुआ दूसरा रन। देखिए 1-1 रन कीमती है क्रिकेट में। जिस तरह सोने का भाव प्रतिदिन बढ़ जाता है, उसी तरह स्कोरबोर्ड पर अगर आप अपोजिशंस के रन बढ़ाने का मौका देंगे तो उनका भाव बढ़ जाएगा। दूसरे सत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जब चेसिंग होती है तो। चौबीस कुल टोटल। देखिए आवाज यहां तक आई थी, एच लगा था, डॉट गेंद आई। और ऐसे डॉट गेंदों की जरूरत है। अगर शुरुआती 4 ओवर के इस मैच में, शुरुआती सत्र में अगर आपने टॉस जीता हो, गेंदबाजी करने का फैसला किया हो, पहले मैच में अगर अपोजिशंस को आपने 42 तक रोका हो इस बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर, तो यकीनन एक अच्छे ओवर की तलाश है। गेंद हवा में थी, कवर पॉइंट में गेंद गिरती हुई नजर आई, नंबर मिले 2 और इन 2 के साथ टोटल में हुई वृद्धि। टोटल बना 26। और यहाँ पैर की उंगली उठी जरूर। मैं एसएमडी द्वारा ये एक्शन रिप्ले देखना चाहूंगा। पक्षपातित का विकेट रिप्ले में देखना बहुत मजेदार होता है क्योंकि पता चलता है। विकेट के ऊपर बल्लेबाज हमेशा सवाल उठाते हैं, अरे भाई मैं सफल हुआ था, मैं लेग स्टंप पे था, गेंद लेग स्टंप पे पिच हुई थी। अंपायर्स के ऊपर हमेशा दबाव बनाने की कोशिश रहती है। लेकिन जब मैंने एक्शन रिप्ले देखा एसएमडी की तरह स्क्रीन पे, तो मुझे लगा क्वालिटी अंपायरिंग की नजर आई। तो ये होना भी जरूरी है। एसएमडी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जो फैंस है, मैं तो कहूँगा नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज अमोल पाटिल अच्छा खेल रहे हैं, जितने भी फैंस उनके इस मैच को देख रहे हैं एसएमडी के जरिए, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो नए बल्लेबाज आशुतोष, राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 बाउंस, सीधा 4, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई रोहित भालेराव ने जैसे ये दूसरा ओवर पूरा किया अपने इनिंग का, टोटल बना 2 विकेटों के नुकसान पर 15 की औसत से 30 रन। तो गोलू 11 कौसा ठाणे और ओवी 11 बदलापुर अंबरनाथ, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना होगा। तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। स्कोरर अच्छी स्कोरिंग कर रही है और जैसे ही छक्का आता है तो वो हरा सिग्नल दे रहे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर, ताकि बल्लेबाजों के लिए बहुत ही बड़ा जीवनदान। जैसे ही
विकेट आता है तो रेड सिग्नल में उनके स्कोर बोर्ड पर देख रहा हूं। इसकी वजह यह है कि खतरा है बल्लेबाज को। विकेट जैसे ही गिरता है उस गेंदबाज से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद की थी घूमी। और ये व्हाइट बॉल का इशारा यहां से। हाँ, यहां से मत बात कीजिए, जो होगा वो अंपायर देंगे। और ये देखिए तारणहार संकट मोचक इस टीम के जीतू रिची नीलेश 11 के अमोल पाटिल, 4 छक्के और वो भी रो में। क्या रो में 4 छक्के लगाए हैं अमोल पाटिल, तारीफ काबिल। और ये गेंद हवा में क्या होगी, ये कैच, और व्हाट कैच। मुकेश गायकर, गेंद से नजरें नहीं हटाई उन्होंने। चलिए आरएम डीजे। जा चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर। टोटल आ चुका है इस तीसरे ओवर में 37 पे 3, 2.2 का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। बाएं हाथ के गेंदबाज ने इस विकेट को निकाला, सुहास, लेकिन उनका तो जरूर 30% हिस्सा जरूर था, क्योंकि गेंद अच्छी डाली थी, लेकिन 70% हिस्सा मुकेश गायकर का था, जो लाजवाब कैच उन्होंने लपका। यूं ही नहीं कहा जाता कैचेस विन द मैचेस। सोचिए 1983 में अगर वीव रिचर्ड्स का कैच पीछे जाते हुए, दौड़ते नहीं उल्टे दौड़ते हुए कपिल देव निखन साहब, जिनका स्टैंड यहां पर बनाया गया, उन्होंने पकड़ा ना होता तो भारत में क्रिकेट की क्रांति नहीं होती, ना क्रिकेट की लहर आती। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस गेंद को खेलना चाहा, ये लेग स्टंप के बाहर। सामंत सर का व्हाइट बॉल का इशारा। 38 पे आता हुआ टोटल। सुजीत पाटिल साहब की जीतू रिची नीलेश 11 और जगन पाटिल साहब की भूमि 11 मांडा। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल बढ़ता हुआ 39। 175वां व्हाइट बॉल इस प्रतियोगिता में अब तक गेंदबाजों द्वारा डाला जा चुका है। इस प्रतियोगिता का यह तीसरा दिन है और यह एक और व्हाइट बॉल 176वां। क्या हो रहा है, क्या सोचा था हमने, क्या हो चुका है, ऐसा सोच रहे होंगे मांडा के कप्तान। टॉस जीता उन्होंने पहले मैच में, जिस तरह उन्होंने जीता था फील्डिंग करने के बाद, उसी तरह फील्डिंग करने का फैसला लिया, लेकिन यहां पर रनों का अंबार खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है जीतू रिची नीलेश 11 की तरफ से। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला प्रथमेश ने, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? सूरज, हल्का सा फंबल नजर आ रहा है, मिसफील्ड, लेकिन 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई
41 रन। 41 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 3 विकेटें जा चुकी है। जीतू रिची नीलेश 11, ओवी 11 बदलापुर बनाम गोलू 11 कौसा। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। सुहास लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। क्या लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड कर पाएंगे? 1 रन जरूर मिला हरीश ने जैसे ही गेंद को फील्ड किया, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज सुहास की। जो रन ऐसा लग रहा था कि 50-55 के पार हो सकते हैं इस ओवर में। छक्का आने के बाद उनको रोका जरूर है, वाइट बॉल जरूर की है, लेकिन बड़ा हिट्स जो जरूरत थी टीम जीतू रिची नीलेश 11 की, उस जरूरत को उन्होंने बांध के रखा है। अब कसावट भरी गेंदबाजी हो रही है और अमूमन क्रिकेट में हम उम्मीद यही करते हैं कि कंजूसी भरी गेंदबाजी हो, कसावट भरी गेंदबाजी हो, ताकि अपोजिशन रन न बनाए। एक और डॉट गेंद, जितनी सिंगल जितनी डॉट गेंद आएगी उतना ज़्यादा आसान होगा मांडा टीम को दूसरे सत्र में टारगेट का पीछा करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये सोच होगी, ये ओवर की समाप्ति हुई। चेंज ऑफ पेस, कुणाल चर्चा कर रहे थे हमारे साथ कि अब ये वेरिएशन में गेंद की थी प्रथमेश के लिए। अच्छा ओवर जा चुका है छक्का आने के बावजूद भी। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 20-10-12। तर आमचं जे स्टेज आहे त्याच्या पाठीमागे एक वॅगनॉर गाडी आहे। अरब शेख यांची वॅगनर गाडी आहे, तर त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्या ठिकाणाहून ती गाडी हलवायची आहे। तो संदेश, गोलू कौसा आणि त्याचबरोबर ओवी 11 अंबरनाथ बदलापूर, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल टॉससाठी यायचं आहे। जबरदस्त फ्लिक शॉट बघूया, बाउंड्री पार होतोय का? आणि याला म्हणतात टायमिंग, नजाकत। चेंडूला फ्लिक केलं, हवेत उडवलं, असं वाटलं नव्हतं की षटकार होईल, पण असं म्हणतात नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान, और ये नसीब मेहरबान होने वाला ये छक्का नजर आया। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर छक्के के साथ हम देखेंगे 48 रन पहुंच चुका है। चौथे ओवर की पहली गेंद जो संदेश ने की थी वहां पर छक्का लगाया आशुतोष ने। यह स्लोअर वन की थी, जरूर पिक किया, लॉफ किया है क्या ये फिर से एक बार, लेकिन अर्जुन ने अपना निशाना साधा, गेंद को कैच कर लिया और एक और झटका मिला जीतू रिची नीलेश 11 को। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और यह दूसरा रन भी पूरा होता हुआ 50 पे पहुंचता हुआ। टोटल 48 से 2 रन ऊपरी छलांग लेता हुआ टोटल यहां पर नजर आ रहा है। 4 विकेटें खोई है जीतू रिची नीलेश 11 ने। तीन गेंदें आखिरी ओवर की शेष है और
जैसे ये 3 गेंदें खत्म हो गए हमें एक टारगेट का पता चलेगा जो रखेगी जीतू रिची नीलेश 11 टीम भूमि 11 मांडा के खिलाफ। देखिए आधुनिकीकरण हमें नजर आ रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें हमें नजर आ रही है और वैसी ही ऊंची इमारतों की तरह एक ऊंचा लक्ष्य रखने की कोशिश की जा रही है। अब तक तो उनमें सफल साबित हुई है बल्लेबाजी करने वाली टीम। 50 रन बनाए जा चुके हैं 12.5 की औसत से। अब तक 4 ओवर के मैच में 1 रन जरूर मिला। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 51 पे आता हुआ टोटल। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था बल्लेबाज अमोल ने। प्रथमेश अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इरादा उनको करना होगा पक्का, गेंदबाज को देना होगा धक्का, लगाना होगा छक्का ताकि गेंदबाज हो हक्का बक्का। 51 रन आ चुके हैं, छक्के आते हैं 2 तो ये 60 प्लस हो जाएगा। एक भी छक्का आता है तो 55 प्लस हमें ये टोटल नज़र आ सकता है। तो सोच इंसान की बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये वेरिएशन के तौर पर की गई। स्लोअर मन 1 रन ज़रूर मिला है और इस 1 रन के साथ जो बाय के तौर पर अंपायर का इशारा आ चुका है 52 पर पहुंचाता हुआ टोटल को। आखिरी गेंद व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी। आखिरी गेंद पर कितने नंबर आएंगे देखिए। 52 बन चुके हैं, 6 आता है तो 58 बन सकता है टोटल। 4 आते हैं तो 56 बनेगा, 2 आता है तो 54, 3 आते हैं तो 55, 5 आते हैं तो 57, 1 आता है तो 53। अगर डॉट गेंद आती है तो वहीं पर रुका हुआ टोटल 52 ऐसा लग रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा। अंपायर्स का ओवर समाप्ति का इशारा। कुल टोटल बना 52। जीत के लिए मांडा टीम को, भूमि 11 मांडा टीम जिसे फ्रेंचाइज किया है हमारे जगन दादा पाटिल ने, उनकी टीम को जरूरत है 53 रनों की 24 गेंदों में। जरूरत के हिसाब से क्या खेल होता है, क्या अच्छा पीछा होता है या उस रनों को पीछा करने में उनको परेशानी में डालते हैं गेंदबाज जीतू रिची नीलेश 11 के, इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी वॉइस ऑफ आईपीएल, एक बहुत ही बढ़िया मराठी की मीठी वाणी कुणाल दाते। आहेत त्याची माहिती देत असताना टॉस आता केला जाईल। हेड अँड टेल तुम्हाला बोलायचं आहे, एक विशेष नाणं आहे या स्पर्धेसाठी। कॉल केलाय करण धुळेने, टॉस झालाय, टॉस जिंकलाय ठाणे टीमचे कॅप्टन भूषण पाटीलने। जो काही निर्णय लवकरात लवकर घ्या। पंच सुभाष पाटील तुम्हाला काही माहिती देत आहेत।
रन करायचे या सामन्यामध्ये जिंकण्यासाठी 53. पहिले 2 नवीन बॉल तुम्हाला देण्यात येतील आणि त्यानंतर बॉल हरवल्यानंतर तुम्हाला जुने बॉल प्रोव्हाइड केले जातील. जुने बॉल नसतील तर नवीन बॉल दिले जातील. याची माहिती आयोजक आमच्यापर्यंत देत आहेत. मॅचला सुरुवात करायची आहे. 24 बॉल 53 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. 2 सलामीवीर मैदानामध्ये. रोहित भालेराव आणि मुकेश गायकर ही सलामीची जोडी. राईट हँडेड बॅटर आणि लेफ्ट हँडेड बॅटर हे कॉम्बिनेशन. पहिले षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये गोलंदाज सज्ज. हर्षद ठोंबरे. पहिला बॉल हर्षद ठोंबरे आता घेऊन येईल रोहित भालेरावच्या समोर. 53 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. रिक्वायर रन रेट आहे 13.25. दुसऱ्या डावातला पहिला बॉल टाकण्यासाठी तयार. पहिल्याच बॉलवर त्रिफळा उद्ध्वस्त. पहिल्या बॉलवर फलंदाज बाद. रोहित भालेराव बॅक टू दी पॅव्हिलियन. पहिल्याच बॉलवर यश मिळवून देतोय हर्षद ठोंबरे. विकेट मात्र गमावली आहे इथे टीम भूमी 11 मांडाने. आशा पाटील, सरपंच रामन करवले व हरीश पाटील. सामन्याला सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त केली आणि दुसरा बॉल फ्लिक करत असताना ऑन साईडला वळवलाय प्रणितने. 1 रन त्याच्या खात्यामध्ये जाईल. खातं उघडलं जातंय. भूमी 11 मांडाचं लक्ष आहे या मॅचमध्ये 53 रनचं. या स्पर्धेमध्ये ज्या ट्रॉफीज पुरस्कृत केल्या गेलेल्या आहेत, ज्या पांडुरंगजी दीनानाथ संते यांच्या वतीने पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत. आजचं जे जेवण आहे अरविंद वत्रे काका आणि अनिल म्हात्रे नांदिवली यांच्या वतीने ते अन्नदाते आहेत. त्यांचं मनपूर्वक आभार. मालिकावीरासाठी 2 बाईक आहेत. एक ग्रामीण गटासाठी आणि एक तालुकानिहाय गटासाठी. या दोन्ही बाईक समाजसेवक काशीनाथ जी काना पाटील यांच्या वतीने पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत. काशीनाथ दादा पाटील यांचं त्याच्यासाठी मनपूर्वक आभार. जागृती स्पोर्ट्स प्रेझेंट्स ही स्पर्धा आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलोय. 1 वर 1 अशी परिस्थिती सध्या टीमची. हर्षद ठोंबरेच्या समोर फलंदाज आहे मुकेश गायकर. प्रणित आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. बॅटची आतमधली कडा घेतली. विकेटकीपर योगेशकडे बॉल जातोय. रनआउटची संधी आहे परंतु तोपर्यंत 1 रन पूर्ण केली जाईल. वेगाने खातं उघडलं जाते मुकेशचं. हर्षद ठोंबरे कोणीचा हा गोलंदाज. एक महत्वपूर्ण सामना. 1-1 सामना जिंकलाय दोन्ही टीमने. 21 बॉलमध्ये 51 रन करायचे आहेत. या सामन्यामध्ये पहिला सामना काय काढला मी म्हणेन जितुरीची निलेश 11 डोंबिवलीने. खास करून सूरजचं कौतुक व्हायला पाहिजे. अप्रतिम गोलंदाजी त्याने केली.
यावेळेला वेगवान बॉल, टॉप एज बॉल हवेत आहे, स्वतः गोलंदाज खाली येतोय. या षटकामध्ये दुसरा धक्का दिलाय हर्षद ठोंबरेने. प्रणित आउट होतोय 1 रन करून. धन्यवाद हर्षद ठोंबरे. आज ज्याचा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या दिवशी अप्रतिम गोलंदाजी हर्षद ठोंबरे करत असताना या टीमसाठी. पाहूया वाढदिवसाचं गिफ्ट आपल्या टीमला विजयाच्या द्वारे तो देऊ शकेल का, हे महत्वाचं आहे. आई एकविराचरणी प्रार्थना आहे आपल्याला उदंड आयुष्य लाभो. हर्षद ठोंबरे 2 सध्या धाव फलक भूमी 11 मांडाचा. नवीन फलंदाज सागर गायकवाड, मॅन फ्रॉम तिसगाव. सागर अकुटप्प्याचा बॉल, एक चांगला फटका. हाफ आर्म पूल करत असताना बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. ही यावेळेला येतोय हा षटकार. आल्या आल्या बॅटमधून षटकार आलाय सागरच्या. यावेळेला अपील केली जाते, स्ट्रॉंग अपील, आणि ते मात्र स्पष्ट नकार पंचांकडून. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ संपला. ॲक्शन रिप्ले खूप इंटरेस्टिंग असेल ज्या पद्धतीने अपील करत होता आणि ते पंचांचा निर्णय आलाय नॉट आउट. सागर इथे नाबाद असेल, खेळताना दिसेल. ओव्हरची समाप्ती होते हर्षद ठोंबरेच्या. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 8 रन 2 फलंदाज बाद. भूमी 11 मांडा. लक्ष आहे 53 रनचं, म्हणजेच आता येणारे 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 18 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 45. 18-45. 18 बॉल आणि 45 धावा हे समीकरण आहे या मॅच मध्ये. 15ची सरासरी गाठायची प्रत्येक ओव्हरच्या दरम्यान. पहिलं षटक हर्षद ठोंबरे बड्डे बॉय अप्रतिम गोलंदाजी केली. एक षटकार वगळता 8 रन त्यांनी या ओव्हरमध्ये खर्च केले. एक षटकार ठोकला सागर गायकवाडने. सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो किरण शिंदे. एक चांगला स्पिनर फिरकीपटू, दोन्ही बाजूला बॉल वळवण्याची क्षमता आहे या खेळाडूकडे. पहिला बॉल थोडासा वेगाने टाकला परंतु बाहेर कट झाला, वळला, सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. हा डॉट बॉल पकडून टाकलेला हा ऑफ ब्रेक सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये. ही खासियत आहे या गोलंदाजाकडे. तेवढं चांगलं टेलिकास्ट SMDचं कौतुक व्हायला पाहिजे, कारण भरपूर कमी वेळेला पावसाळी क्रिकेट बॉल स्पर्धेमध्ये असे ॲक्शन रिप्लेज येतात. दुसरा बॉल ओव्हर पिच होता आणि त्याला सरळ पाठवलाय व्ही शेप मध्ये. मुकेश गायकरच्या बॅट मधून येतोय हा षटकार. जागा बनवली, स्वतःसाठी जागा बनवली आणि समोर षटकार. पुन्हा एकदा यावेळेला प्रॉपर टायमिंग. हा बॉल नाही थांबणार, हा जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. मुकेश गायकर ही इज ऑन फायर नाव. आउट ऑफ द प्लॉट. चांगलं टायमिंग.
पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल, यावेळेला पुल केलाय परंतु पुल कुठे, समोर, आणि हा देखील बॉल जातोय सीमारेषा पलीकडे. सलग तिसरा षटकार मुकेश गायकरच्या बॅट मधून. टीमची धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली 26 वर 26. पहिला बॉल निर्धाव टाकला. दबाव होता मुकेश गायकरवर परंतु तो दबाव झुगारून फलंदाजी काय असते ते इथे दाखवलंय मुकेश गायकरने. 3 षटकार समोरच्या दिशेला व्ही शेप मध्ये चांगला खेळतो मुकेश गायकर. शिरवण्याची नगरसेवक ट्रॉफी मला आजही आठवते. भर पावसामध्ये मारलेले षटकार, विजय पावलेची केलेली धुलाई, असे अनेक क्षण आहेत मुकेश गायकरच्या जीवनातले. अप्रतिम खेळ, त्याने सातत्य ठेवलंय. इथे 1 रन मिळेल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवलाय. दुसरी रन धोक्याची होईल का? सेकंड रन कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ चांगला आहे. टीमची धावसंख्या 28. नेक्स्ट मॅच OV11 बदलापूर आणि गोलू 11 कौसा ठाणे या दोन टीमच्या दरम्यान होईल. टॉस झालाय, टॉस जिंकलाय भूषण पाटीलने. गोलू 11 कौसा या टीमच्या कॅप्टनने. निर्णय लवकरात लवकर आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आता 28-28. OV11 बदलापूर टीमचे संघ मालक आहेत दीपक पेंडुलकर. त्यांचं सहर्ष स्वागत. आणि इथे येतोय षटकार. त्याचबरोबर गिरीश ठाकरे जे संघ व्यवस्थापक आहेत त्यांना देखील विनंती, आपण या आमच्या व्यासपीठावर VIP कक्षामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. दीपकजी पेंडुलकर आणि त्याचबरोबर गिरीश ठाकरे. OV11 बदलापूर अंबरनाथ हा संघ नेक्स्ट मॅच मध्ये खेळताना दिसेल इन ऍक्शन. गोलू 11 कौसा ठाणेच्या विरुद्ध त्यांची मॅच आहे. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ संपला. बॅट बोलली आहे फलंदाज मुकेश गायकरची आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झाले 34. 12 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 19. तर 12 बॉलमध्ये 19 धावांची आवश्यकता आहे. भूषण पाटील आपला निर्णय लवकरात लवकर घ्या, लगेच सामना सुरू करायचा आहे. लक्षात घ्या वेळ कमी आहे. 12 सामने आम्हाला कव्हर करायचे आहेत. टॉस इथे झाल्यानंतर डिसिजन पेंडिंग ठेवू नका. यानंतर येणाऱ्या कॅप्टनला ही विनंती आहे, लगेचच तुमचा निर्णय द्यायचा आहे आमच्या मुख्य व्यासपीठावर टॉस बॉक्स मध्ये. तर तिसरं षटक इथे सुरू होईल आणि तिसऱ्या षटकामध्ये सूरजला पाचारण केलंय. मागच्या मॅचचा हिरो, अप्रतिम गोलंदाजी त्याने केली होती. आता आशुतोषवर भरोसा दाखवलेला नाहीये कॅप्टनने, सूरजला आणलंय. रन किती ठेवेल शेवटच्या ओव्हरमध्ये सूरज हे पाहायचंय. बॉल वळवण्याची क्षमता आहे. समोर आहे तिसगावचा सागर. पहिलाच बॉल चांगला वळवलाय, सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. आलाय डॉट बॉल, चांगलं कमबॅक. आणि आता या मॅच मध्ये समीकरण बदलेल. 11 बॉल 19 धावा. टर्न पहा, बाउन्स पहा, ही खासियत. यावेळेला आणखीन एक चांगला बॉल. रन इथे पूर्ण केली जाईल का हे पाहायचंय. अंपायर सिग्नल नॉट आउट. लेग बायचा इशारा इथे पंच निरंजन सावंत घोषित करत असताना एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये जाईल. 18 करायचे आहेत 10 बॉल मध्ये. पहा गोलंदाजी फ्लाइट देत असताना, वाह काय बॉल वळवलाय. मागच्या पायावर जाऊन बॉल आदळला सागरच्या. तेवढंच चांगले यष्टीरक्षण. आता समीकरण आहे मॅच मध्ये 10 बॉल. 10 बॉल मध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी. 18-10-18. या ओव्हर नंतर आपण विकेटवर लक्ष देऊ, परंतु सध्या समीकरण आहे 10 बॉल आणि 18 रन. तिसऱ्या पंचांची पुन्हा एकदा मागणी मैदानामध्ये केली जाते. थर्ड अंपायर विशाल मात्रे यांनी मैदानाचा लवकरात लवकर ताबा घ्यावा. 10 बॉल 18 रन.
10 बॉल आणि 18 धावा. सूरज या गोलंदाजाने इम्प्रेस केले. पहिले 2 बॉल आतापर्यंत निर्धाव टाकलेत. एक लेग बायच्या स्वरूपामध्ये एक्स्ट्रा रन आली आहे, ती गोलंदाजच्या खात्यामध्ये गणली जात नाही. त्याच्यामुळे या मैदानावर त्याने मेडन ओव्हर टाकण्याचा कारनामा केलेला आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर ज्या वेळेला इथे स्पर्धा झाली विशाल म्हात्रे यांची किंग्स ट्रॉफी, आणि त्याच्यामुळे या गोलंदाजावर नेहमीच लक्ष असतं. या क्रीडांगणावर ज्या वेळेला हा गोलंदाज खेळण्यासाठी येतो लक्ष असतं. आणि आता या मॅचमध्ये भूमी 11 मांडा संघ कमबॅक करेल का? परंतु ॲडव्हान्टेज ज्या गोष्टीची मगाशी देखील चर्चा केली करण मडवी असताना, तोच ॲडव्हान्टेज आता मुकेश गायकरकडे आहे. परंतु त्याच्या विरुद्ध तीच रणनीती वापरलेली आहे. सूरजने राऊंड विकेट गोलंदाजी केली जाईल, एक्स्ट्रा कव्हर ठेवलाय, हे जाळं विणलं गेलंय. याच्यामध्ये आता अडकेल का मुकेश गायकर? हे सगळे पैत्रे आहेत क्रिकेटचे, पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचे. हे ओळखणं जाणून घेणं गरजेचं असतं. आणि यावेळेला मात्र बॉलला टर्न केलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वेगाचं प्रत्युत्तर वेगाने दिलंय मुकेश गायकरच्या बॅटमधून षटकार. बॉलला पाठवले लॉंग लेग वरून 6 धावांसाठी. येस, या वेळेला पंचांचा इशारा येतोय वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल. जास्त बाहेर टाकलाय बॉल. पंचांचा सिग्नल येतो एक्स्ट्रा रनच्या स्वरूपामध्ये. टीमची धावसंख्या 42 42. 53 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग आहे. वेगाने टाकलाय बॉल, परंतु टायमिंग पहा किती सुंदर आहे. बॅट आणि बॉलचा मिलाफ, टक असा साऊंड आणि त्याच्यानंतर बॉल सीमा पार. षटकार. रन फलकावर लागलेत. 48. स्लोअर 1 होता आणि त्याला देखील पिक केलाय. बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. झेल घेण्याचा प्रयत्न होणार नाही कारण टायमिंग चांगला आहे. बॉल सीमारेषा पलीकडे. आणखीन एक षटकार येतोय मुकेशच्या बॅट मधून आणि 45 रनवर खेळतोय मुकेश गायकर. तालुकानिहाय गटातून इथे अर्धशतक तर होणार नाही कारण सामना इथे फिनिश केलाय षटकाराने. सामना इथे जिंकलाय. भूमी 11 मांडा, बिर्ला 11 कल्याण या टीमने अभिनंदन.